अस्सलाम वालेकुम। ये शमसी और बिजली दोनों सिस्टम में मशीन है। मतलब एसी और डीसी दो सिस्टम में ये मशीन है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एसी पे हम इसको किस तरह चलाएंगे और डीसी पे हम इसको किस तरह चलाएंगे। देखिए हमने एक चार्जर रखा हुआ है 12 वाट का और ये इसकी 12 वाट की इनपुट है। ये रेड वाली तार इसकी 12 वाट की है ये वाली, और ये वाली तार इसकी डायरेक्ट बिजली की है। तो इस टाइम हम इसकी जो ये तार है ये वाली, इसको हम डायरेक्ट बिजली में लगा देंगे। ये मशीन स्टार्ट होगी। 36.4 इसके अंदर टेम्परेचर आ रहा है। अच्छा, ये जो वायर है डीसी की, इसको हम इसके साथ डीसी के साथ लगा देंगे। ये हमने इसके साथ डीसी की तार पे लगा दी है, माइनस की केबल, और ये इसके प्लस की वायर होगी। ये देखें, ये डीसी की तार हो गई, ये इसकी एसी की तार हो गई। अब ये देखें, इसके दोनों टेम्परेचर कंट्रोलर स्टार्ट है। 37.9 38.1, मतलब 1 डिग्री का डिफरेंस, 1 से 2 डिग्री का डिफरेंस इसके अंदर रहता है। अब आप ये देखें कि ये मशीन इस टाइम चल किस पे रही है। ये मशीन इस टाइम मतलब हमारी वोल्टेज लाइट आ रही है, वापडा की जो लाइट होती है वो इस टाइम हमारी आ रही है। तो ये मशीन हमारी इस टाइम चल रही है वापडा के ऊपर, मतलब कि बिजली के ऊपर ये मशीन चल रही है। हमने इसके साथ डीसी का सिस्टम भी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये डीसी के ऊपर शिफ्ट नहीं हुई। ये मशीन सिर्फ वापडा के ऊपर चलेगी जब तक लाइट रहेगी। जब लाइट चली जाएगी, ये मशीन जो है, इसका जो हीटर लगा हुआ है, अंदर एलिमेंट सिस्टम लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा डीसी के ऊपर जब लाइट चली जाएगी। और जब लाइट आ जाएगी, ये मशीन फिर वापस बिजली सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन डीसी सिस्टम में आपने इसको मतलब 24 घंटे लगा के रखनी है। डीसी सिस्टम के साथ आप इसके साथ कोई कन्वर्टर लगाएं या कोई बैटरी लगाएं। अगर सोलर प्लेट है तो वो लगा सकते हैं। इसके साथ आप जो भी चीज़ लगाएं, आपने इसके साथ हर टाइम लगा के रखनी है। लेकिन जो इसका डीसी का ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये इसका हर टाइम चलता रहेगा। जब ये बिजली के ऊपर चलेगी तब भी ये चल रहा होगा। ये इसका शमसी वाला सिस्टम है, ये इसका बिजली वाला सिस्टम है। शमसी वाला सिस्टम या बैटरी वाला आप कह सकते हैं इसको। ये सिस्टम इसका हर टाइम चलता रहेगा, लेकिन ये काम तब करेगा जब ये आपकी जो वोल्टेज होगी, जो लाइट होगी, वो चली जाएगी, वापडा वाली लाइट चली जाएगी, उसके बाद ये काम करेगा। ये इसकी जो ये देखें, अभी ये मशीन हमारी ऑन हो गई है ना, इसके अंदर हीटिंग का प्रोसेस ऑन हो गया। ये बिजली के ऊपर ऑन है। ये देखिए, आपको छोटी सी लाइट नज़र आ रही होगी, ये बिजली के ऊपर इस टाइम हमारी मशीन चल रही है, टोटली बिजली के ऊपर। डीसी के ऊपर इसकी दोनों फ़ैन, अंदर 2 फ़ैन लगे हुए, बिजली का फ़ैन अलग है, बैटरी वाला साइड का फ़ैन अलग है। फ़ैन इसका चलेगा और ये टेम्परेचर कंट्रोलर इसका ऑन होगा। बस इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो हीटर है, जो मेन इसका हीट प्रोसेस का मेंटेन रखता है, वो इसका ऑफ़ रहेगा। वो जब लाइट चली जाएगी तब ऑन होगा। अभी मैं आपको इसके एम्पेयर भी दिखाता हूँ कि डीसी पे ये कितने एम्पेयर ले रहा है, और लाइट जाने के बाद जब बैटरी पे शिफ्ट होगा तब ये कितने एम्पेयर लेगा। मैं आपको इसके एम्पेयर भी अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा डीसी वोल्ट मीटर है। इसको हमने एम्पेयर पे सेट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मशीन इस टाइम हमारी ऑन है। ये हमने इसको लगा दिया इसके प्लग में। ये देखें 0.08, मतलब ये 1 एम्पेयर को भी 0.08 ले रहा है। ये बहुत कम वोल्टेज ले रहा है, क्योंकि इसका खाली फ़ैन और ये टेम्परेचर ये वाला ऑन है। इसका एलिमेंट वगैरह सब ऑन है। ये मैंने डीसी की वायर में लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये डीसी की वायर में मैंने इसका क्लैंप लगा दिया है। अभी इस टाइम वोल्टेज बिल्कुल कम ले रहा है, मतलब ना होने के बराबर आपकी बैटरी कंज्यूम करेगा। अगर आप इस पर बैटरी पे लगाते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ये टेम्परेचर कंट्रोलर हर टाइम ऑन है, लाइट आ रही है तब भी ऑन है, लाइट जा रही है तब भी ऑन है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। ये आपका मतलब बहुत बहुत ना होने के बराबर आपकी बैटरी कंज्यूम करेगा। ये आपके सामने देखें, मैंने ये आपके सामने ये लगा दिया मीटर। अब ये जब मशीन हमारी ऑन होगी, आप देखेंगे, ये देखिए मशीन हमारी ऑन होगी, ये बिजली के ऊपर ऑन है, मीटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें 0.8 0.7, क्योंकि ये इस टाइम हमारी मशीन बिजली के ऊपर चल रही है। अब मैं इसको निकालता हूँ। ये देखिए, ये हमारी बिजली की तार है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए, मशीन से तार आ रही है, ये बिजली की। अब मैं इस तार को निकाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारी इस टाइम आप फ़र्ज़ करें कि लाइट चली गई, वोल्टेज हमारी वापडा वाली लाइट चली गई। ये देखिए, मैंने इसकी वायर निकाल दी। ये देखें 0.08 करंट। अब जो ये मशीन है, ये देखें, ये वापडा वाला सिस्टम इसका ऑफ़ हो गया। ये वापडा वाला सिस्टम है, इसका एक फ़ैन भी ऑफ़ हो गया, इसके अंदर जो वापडा वाला बल्ब लगा हुआ है वो भी ऑफ़ हो गया, और वापडा मतलब जो लाइट वाला सिस्टम है वो पूरा ऑफ़ हो गया। अब ये शिफ्ट हो गई है बैटरी के ऊपर मशीन। ये देखिए, अब बैटरी के ऊपर, अब जब इसका हीटर ऑन होगा तो बैटरी के ऊपर ऑन होगा। इस टाइम आप ये समझें कि लाइट आपकी वापडा वाली लाइट चली गई है। अब ये मशीन टोटली डीसी के ऊपर शिफ्ट हो गई है। अब जब इसका ये एलिमेंट ऑन होगा, अब मैं इसको थोड़ा दरवाज़ा खोलता हूँ ताकि मशीन थोड़ी ठंडी हो। अब जब इसका ये सिस्टम ऑन होगा, मैं आपको इसके एम्पेयर भी दिखाऊंगा कि ये कितने एम्पेयर ले रहा है।
ये देखें इस टाइम हमारा ये एलिमेंट ऑन हो गया। अब ये एलिमेंट लगा हुआ है इसके अंदर, ये देखें 1.08 एम्पेयर, मतलब ये इस टाइम DC 1 एम्पेयर ले रहा है। AC के करंट में और DC के करंट में बहुत फ़र्क है। इस टाइम ये DC का 1 एम्पेयर करंट ले रहा है। ये देखें 37.5 पे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। अब ये कितना करंट ले रहा है? 0.9, 0.8, 9, 10 इस तरह ये करंट लेगा, क्योंकि अब इसका खाली ये सिस्टम चल रहा है। देखें इस टाइम इसका एलिमेंट ऑफ हो गया, ये बल्ब ऑफ है, ये वापडा का बल्ब है। ये सिस्टम है इस मशीन का। इस मशीन के अंदर बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इन दोनों टेम्परेचर कंट्रोलर की सेटिंग इस तरह हमने की हुई है कि जब लाइट चली जाए तब ये सिस्टम काम करे। अब देखें 0.8 एम्पेयर, 7 एम्पेयर इस तरह करंट ले रहा है DC का, क्योंकि इस टाइम ये करंट एम्पेयर वैसे इस टाइम ये इसलिए ज़्यादा ले रहा है क्योंकि ये चार्जर पे लगा हुआ है। चार्जर पे वैसे एम्पेयर ज़्यादा रहता है क्योंकि चार्जर तकरीबन 14 से 15 वाट का है और बैटरी हमारी 12 वाट होती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। जब हम इसको बैटरी पे लगाते हैं तो ये तकरीबन ये ज़ीरो, जैसे इधर 1 लिखा हुआ आता है ना, तो ये 0.8 एम्पेयर लेता है, मतलब 1 एम्पेयर से 20 पॉइंट कम, मतलब 0.8 एम्पेयर लेता है। तो ये इसका सिस्टम होता है। बाकी ये मशीन इस टाइम देखें अब शिफ्ट हो गई, मतलब बैटरी पे चल रही है इस टाइम, आप ये फ़र्ज़ करें। अब ये मैं इसका दोबारा से ये सिस्टम लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये इसका जो ये वाला हीटर है ना, जो DC का हीटर है, वो ऑन नहीं होगा। मैं आपको दरवाज़ा खोल के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए। अब देखें ये जो अब सिस्टम ये अब बल्ब ऑन हो गया, ये देखें। अच्छा अब देखें ये टेम्परेचर चला गया 37 से नीचे, 37 से, क्योंकि दरवाज़ा इसका ओपन हो गया, टेम्परेचर 37 से नीचे चला गया। अब ये इसके दोनों सिस्टम ऑन हो गए, इसका ये सिस्टम भी ऑन हो गया, ये सिस्टम भी ऑन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं इसका।